नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, फ्री ऑनलाइन ट्यूशन 2.0 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कक्षा 8वीं गणित अभ्यास 15 A आज सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम बताने जा रहे हैं छात्रों, इसमें दो फॉर्मूले होते हैं। कौन सा? एक तो होता है माध्यिका बराबर n+1/2वां पद, मतलब n होता है कुल पदों की संख्या, ठीक है। और इसमें होता है माध्यिका, दूसरे वाले में n/2वां पद प्लस कोष्टक में n/2 प्लस का 1वां पद पूरे के बट्टे 2। ये होता है आपका सम संख्याओं के लिए, ये विषम के लिए, ये सम के लिए। देखते हैं, है ना, सवाल को। पहला प्रश्न में हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को सभी को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। कैसे क्रम में? आरोही क्रम में, ठीक। तो इससे आपको देखिए आरोही क्रम होता है सब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ना, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा क्या है हमारा? इसमें 23 है। कितना है? 23। इसके बाद में क्या है हमारा? 25। इसके बाद में क्या है? 30। इसके बाद में है 32। इसके बाद में है 42। फिर क्या है हमारा? 47। इसके बाद में क्या है? 57। ठीक। अब हम इन संख्याओं को गिनती कर लेते हैं। देखते हैं कितनी संख्या हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी संख्या हैं? n बराबर 7 संख्या हैं। तो अब ये 7 हमारे कैसा है? कैसा पद है? विषम। कैसा पद है? विषम संख्या है हमारी, है ना। और हम विषम संख्याओं के लिए क्या बताया था मैंने फॉर्मूला? विषम संख्याओं के लिए क्या करेंगे? ये लगाएंगे पहला वाला, है ना, माध्यिका बराबर n प्लस का 1/2वां पद, ठीक है। विषम के लिए लिख देंगे यहाँ पर माध्यिका बराबर n प्लस के 1/2वां पद, ठीक है ना। तो n हमारा कितना है? n है हमारा 7 प्लस का 1/2। दोनों हमारे कितने हो जाएंगे? वां पद। 7 और 1 कितना होता है? 8। कितना हो जाएगा? 8/2। 2 चौक 8, मतलब 4वां पद। क्या कहेंगे इसको? 4वां पद। और बेटे 4वां पद हमारा कौन सा है बताइए यहाँ पर? 1, 2, 3, 4। तो हमारी माध्यिका कितनी आ जाएगी? माध्यिका बराबर हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा? 32। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को हल करेंगे, ठीक। एक बार आप देख लीजिए इसको। आइए देखते हैं इसके दूसरे सवाल को। आइए इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। किसी कक्षा के 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 हैं। आंकड़ों की माध्य ज्ञात कीजिए। छात्रों, इसी प्रकार से हल हो जाएगा ये, जैसे हमने पहले इसको क्या लिखा था? आरोही क्रम में। तो इसको भी लिखेंगे सवाल को। सबसे छोटा क्या है हमारा? 133। इससे बड़ा क्या है मेरा? 135। इससे बड़ा क्या है? 137। इससे बड़ा क्या है? 138। इससे बड़ा क्या है? 140। इससे बड़ा क्या है? 142। इससे बड़ा क्या है? 148। और इससे बड़ा हमारा बचा 150, ठीक। गिनती कर लेते हैं, कहीं ज़्यादा या कम तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कैसी संख्या है ये? सम। n बराबर 8 कैसी संख्या है? सम। और मैंने छात्रों आपके लिए बताया था
जब सम संख्या होंगी तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। विषम के लिए लगाया था, सम के लिए लगेगा ये वाला, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं इसको, हम लिखते हैं माध्यिका बराबर n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस के 1 वां पद, और पूरे के बट्टे हो जाएगा 2। तो देखिए इस हम करेंगे n, कितनी संख्या हमारी 8/2 वां पद प्लस 8/2 प्लस के 1 वां पद, ठीक है ना। तो देखिए अब ये हो जाएगा हमारा 2 चौक 8 और 2 चौक 8, मतलब ये हो जाएगा मेरा, सॉरी, पूरे के बट्टे 2। लिख देंगे 4वां पद, 4वां पद और धन 4 और 1 हो जाएगा 5वां पद बट्टे 2। तो यहाँ देख लेते हैं 4वां पद हमारा क्या है, देखिए 1 2 3 4, कितना आया 138। धन 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 5, 140 बट्टे 2। और इन दोनों को जोड़ देंगे, योग कर देंगे इन दोनों का, कितना आ जाएगा 8, 4 और 3 कितना हो गया 7, और 1 और 1 2 बट्टे 2। और हम इसका भाग लाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा 2 नम 18, मतलब कितना आ गया आंसर हमारा 139। यही हमारा आंसर है, ठीक। अच्छे से देख लीजिए आप एक और बार। देखते हैं अगले प्रश्न को। इसका मैंने तीसरा प्रश्न लिख दिया है और कहता है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप किताब में देखना, इस प्रकार ये चित्र दिया हुआ होगा और मैंने पहले दिया है पद और फिर दिया है इसकी बारंबारता। तो पद मैंने इस लाइन में लिख दिया है आपको समझाने के लिए, और बारंबारता मैंने इस लाइन में इसको लिख दिया है। ये संचयी बारंबारता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। क्या करेंगे, 2 के 2, 2 और 5 हो गए 7, 7 और 4 कितने हो गए 11, 11 और 5 हो गए 16, 16 और 3 कितने हो गए 19। अब ये 19 है हमारे, ये कैसी संख्या है, विषम संख्या। कैसी संख्या है, विषम। और विषम के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैंने आपको पहले बताया था ना, ये वाला। विषम के लिए ये और सम के लिए है ये। तो मैंने विषम वाला फॉर्मूला इसके लिए लिख दिया है, बहुत ही आसान तरीके से, आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या दिया है 19, n का मान कितना है 19 और 1/2 वां पद, 19 और 1 हो जाते हैं 20/2, मतलब 2 धाम 20, 10वां पद। और एक बात इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इसमें हम 10वां पद कैसे लिखेंगे, उसमें तो आप बता देते गिनकर, इसमें कैसे लिखेंगे ये देखिए। 1 से लेके 10 तक गिनती नहीं है इसमें, संचयी बारंबारता में, इसमें भी नहीं है क्योंकि 7 तक गिनती की नहीं आएंगी, लेकिन 1 से लेके 10 तक इसमें गिनती आ जाएंगी। ध्यान से समझना, 1 से लेके 10 तक गिनती इसमें आ जाएंगी, क्योंकि 11, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 है ना, 10 आया ना, आने के लिए तो इसमें भी आ रहा है और इसमें, लेकिन सबसे पहले किस में आ रहा है 11 वाली लाइन में, इसलिए इसके आप ठीक सामने जाएंगे। ये कितना है 6। तो हम ये जो है माध्यिका, इसका जो 10वां पद कौन सा है 6, कितना इसका 10वां पद 6, यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा आपके। चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर, देखते इसके चौथे प्रश्न को। कहता है निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों के जूतों की माप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं। जूतों की माप
कोष्टक में नंबर, ठीक है, इस प्रकार का है। और शिक्षार्थियों की संख्या हमारी इस प्रकार की है। ये मैंने सारणी बना ली है। जैसे हमने तीसरे प्रश्न को हल किया था उसी प्रकार इसको हल करेंगे। ठीक, देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 6 के 6, 6 और 5 11, 11 और 8 कितने हुए 19, 19 और 15 34, 34 और 6 हो गए हमारे 40। तो ये कैसी संख्या आई मेरे पास, बताइए। ये आ गया मेरा n बराबर 40। कैसी संख्या, विषम संख्या है, सॉरी सम संख्या है। कैसी है, सम संख्या। ठीक, अब सम संख्या के लिए सूत्र मैंने कौन सा बताया था, उसको लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर, यहाँ इसको लिख लेते हैं। ठीक, लिखेंगे माध्यिका बराबर n/2वां पद धन n/2 प्लस के 1वां पद पूरे के बट्टे 2। अब यहाँ लिख लेंगे मेरा n बराबर कितना आया था 40। कितना आया था 40। यहाँ लिख लेंगे इसकी जगह पर 40/2 मतलब 20वां पद प्लस के 20/2 प्लस के 1 मतलब 40। कितना आएगा 40। इसको भाग लगा दिए, कितना आएगा 20वां पद बट्टे 2। तो इसको लिख देते हैं 20वां पद धन 20 और 1 कितने हो जाएंगे 21। कितने हो जाएंगे 21। 21वां पद बट्टे 2। अब 20वां पद हमारा कौन सा, यहाँ देख लेते हैं। 20वां पद आएगा, देखिए इसमें 20 नहीं आएंगे, इसमें आएंगे 20, है ना। तो 20वां पद हमारा कहाँ जाएगा, देखिए ये आएगा 7। 20वां भी इसी में आ रहा है और 21वां भी इसी में आ रहा है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर 7 प्लस के 7/2। 7 और 7 कितने हुए 14/2। 2 का भाग लगा देंगे, कितनी बार गए 2 सत्ते 14। तो कितना आएगा माध्यिका हमारी, यहाँ लिख लेते हैं माध्यिका आएगी हमारी 7। ठीक है, यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।